हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। पार्ट 3, ठीक है। एक बेसिक वीडियो है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में किताब से बताया गया है और बेसिक में इसके बेसिक्स को बताया गया है, ठीक है। और आज पार्ट 3 करने वाले हैं। तो फाइनली जो है आज इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हो तो जाकर उसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने 8 तक कर लिया है। तो चलिए आज के वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सिर्फ वही करें जिसको पढ़ना हो, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारे इंस्टा अकाउंट से नहीं जुड़े हो तो चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो। या फिर आप लोग इंस्टा पे सर्च करें जाकर के बोर्ड क्रांति क्लासेज, जो डीपी यहाँ पे आप लोग लोगो देख रहे हैं, यही लोगो इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाकर के जुड़ सकते हो। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस है ना, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, क्लास 10, ठीक है। और इंक लाओ तो बाबू, इंक लाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के दो, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। थोड़ा वेट करिएगा 1 मिनट, बस 1 मिनट में हो जाएगा। आप लोग इंस्टा अकाउंट पे ज़रूर जुड़िएगा और वहाँ पे हमारा वीडियो जो मिलियंस में जो है ग्रो कर रहा है। और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जो जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और जिस तरह इंस्टाग्राम अकाउंट पे सपोर्ट करो उसी तरह से जो आप लोग यूट्यूब पे भी सपोर्ट करिए। और तो चलिए इंक जो है डाल दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है और एक भवन है, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। समझ रहे हैं? और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले चित्र को बना देते हैं। एक मान लो ये मीनार है, क्या है? ये मीनार है, ठीक है। ये मीनार है और एक भवन है, क्या है? एक भवन है। तो एक भवन बना लेता हूँ, ठीक है। ये भवन है, ठीक है। ये भवन हो गया और ये भवन हो गया, ठीक है। भवन हो गया और नाम दे देता हूँ मीनार को जो है ए बी नाम दे देता हूँ और भवन को सी डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा रहेगा। मीनार को ए बी और भवन को सी डी। और बोल रहा है क्या कि मीनार के जो पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु ये है, नीचे वाला को जो है पाद बिंदु कहा जाता है, ऊपर को शिखर कहा जाता है। तो जो मीनार का पाद बिंदु है उस पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, उस पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री, मतलब भवन का जो शिखर ये है और इसके पाद बिंदु से जो जितना डिग्री कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। और फिर क्या बोल रहा है? जो भवन के पाद बिंदु है, और भवन के पाद बिंदु ये हो गया, और भवन का पाद बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार का शिखर ये हो गया, तो मीनार का शिखर और भवन के पाद बिंदु के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया आप लोगों को? ज़रूर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो, तो मतलब मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है।
तो भवन की ऊंचाई निकालना है, तो भवन की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो हमें भवन की ऊंचाई निकालना है। तो भवन को ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसके बेस को पता करना पड़ेगा। मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और सबसे लंबी भुजा तो कर्ण हो गया। तो लंब को पता करने के लिए सबसे पहले मुझे या तो कर्ण पता करना पड़ेगा या तो आधार पता करना पड़ेगा। तो मैं पता करूँगा आधार को। क्यों आधार को? क्योंकि भवन जो मीनार का जो ऊंचाई दिया हुआ है 50, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आधार निकाल लेंगे, निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। निकालने में आसानी, इसलिए जब आधार पता चल जाएगा तो इसके लंबाई पता चल जाएगा, भवन की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना मीनार जो है, मीनार ए बी है, जो कि 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 50 मीटर दिया हुआ है। और तथा भवन सी डी है, भवन क्या है, सी डी है, ठीक है। और यहाँ चलता हूँ फिर त्रिभुज। पहले आधार को पता करूँगा, और लंब दिया हुआ है, तो किस त्रिभुज में चल रहे हैं हम, दिखाई दे रहा है ना, ए डी बी में चल रहे हैं। तो त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में चल रहे हैं। तो मुझे पता करना है क्या, आधार। मतलब थीटा के सामने वाला भुजा लंब, मतलब लंब दिया हुआ है 50, और आधार मुझे पता करना है, जबकि आधार पता कितना है, दिया नहीं है, मतलब बी डी है, क्या है, बी डी है, या चाहे डी बी मान लो, ठीक है। तो बी डी है, मतलब लंब और आधार किस फार्मूला में आता है, तो एक ट्रिक है लाल बटे का। तो लंब और आधार किस में देख रहे हैं, ए से लंब, ए से आधार। तो लंब आधार देख रहे हैं कि tan थीटा में होता है, किस में होता है, tan थीटा में। तो यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला बैठ जाएगा कि ना, और लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब ए बी है, और आधार बी डी है, आधार क्या है, बी डी है। तो थीटा की जगह पर कितना रखूँगा, इस त्रिभुज में जो है कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कि ना। और ए बी कितना दिया हुआ है, ये से लेकर बी तक 50 मीटर दिया हुआ है, तो 50 मीटर यहाँ पे कर लिए। और बी डी कितना दिया, बी डी तो निकालना है, दिया है कहाँ, वही तो निकालना है, तो बी डी को बी डी ही छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ से tan 60 का मीन कितना होता है, √3 होता है, और 50 बटे बी डी हो गया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है तिरछी गुना, इसके नीचे कुछ ना तो एक, और बी डी में √3 से, तो √3 बी डी हो जाएगा, √3 बी डी, और 50 में 1 से तो 50 हो जाएगा। और ये जो गुना में है उधर चल जाएगा भागा में, तो 50 बटे √3 हो गया। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 50 बटे √3 निकल के आ गया, क्या, बी डी निकल गया। और जब बी डी निकल जाएगा तो सी डी आराम से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज का भी जो है कोण दिया हुआ है। जब थीटा का मान दिया रहेगा और तीन भुजाओं में से कोई एक भुजा दे रहेगा, तो अन्य भुजा जो है निकालने में आसानी हो जाती है। तो अब त्रिभुज चलते हैं सी बी डी में, त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है, सी डी बी में चाहे सी बी डी में, ठीक है। और यहाँ चलते हैं, बी हो जाओ, अरे यार, बी में, ठीक है। तो चलता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि यहाँ पे मुझे तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और लंब भी निकालना है, और आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार वही फार्मूला बढ़ जाएगा, tan थीटा बराबर। तो थीटा की जगह पर कितना रखूँगा, 30 रखूँगा, क्योंकि 30 बन रहा है ना सी डी बी में, तो 30 रख लूँगा। और लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना दिया हुआ पता नहीं है, तो सी डी को सी डी ही लिख दो, सी डी निकालना है। और बी डी पता है, क्या है, बी डी पता है, आधार पता है, तो आधार बी डी पता है, तो मतलब 50 बटे √3 है, 50 बटे √3। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, और सी डी बटे 50 बटे √3। और यहाँ तिरछी गुना हो जाएगा, और 50 बटे √3 में 1 से तो 50 बटे √3 बराबर सी डी, और √3 में सी डी से गुना होगा, तो √3 सी डी हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको बेकार में लेके चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हल हो जाएगा। यहाँ पे जो क्या है, गुना में है,
तो 50/√3। अभी गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, इधर आ गया भागा में, आ गया ना, उधर क्या हो गया CD। ठीक है, तो यहाँ से चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बढ़ गया तो क्या गया। तो 50 में 1 से तो 50, 50 में 1 से गुना होगा तो 50, और √3 में √3 से तो सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर CD हो जाएगा। तो इसको अगर दशमलव में तो 16×48, और 16×48 हो गया बचा 2, तो 16.6 मीटर हो जाएगा CD बराबर 16.6 मीटर। मतलब CD का मान कितना आ गया, भवन के लंबाई कितना आ गया 16.6 मीटर। आंसर दिया हुआ क्या नहीं, आंसर देख लेता हूँ। तो भवन की ऊंचाई निकालना था और शायद आंसर दिया हुआ रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आंसर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे बटा में दिया हुआ है क्या 16.2/3 मीटर। ठीक है, 16.2/3 मीटर। मतलब अगर 50/3 को अगर सॉल्यूशन करते हो तो पूर्णांक में देखो कैसे आता है। एक बार में लगा 2 बचा, 0 उतरा, 6 बार में 18 लगा, 2 बचा, मतलब 16.2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो फाइन हमारा जो है आंसर राइट आया। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और मैथ समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैं पढ़ता हूँ और बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, और ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मतलब स्टूडेंट कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे। और ये भी बता देना कि आप लोग इंस्टाग्राम से डायरेक्ट आ रहे हो या फिर आप लोग यूट्यूब से ही। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे जो हमारे रील देखकर जो है मतलब वीडियो पे मतलब आते हैं और देखते हैं। तो आप लोग जो है इंस्टा अकाउंट पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और कितने मिनट का वीडियो होगा, 12 मिनट का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। मतलब एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। मतलब 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ये क्या है, चौड़ा सड़क है। ठीक है, ये सड़क है। ठीक है, यह सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। कितनी है 80 मीटर, समझ में आया। यह सड़क है और जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, तो बाकी मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए, इतना डायग्राम लगाया बताया है। ठीक है, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, आप लोग देख रहे हो। और जो सड़क के दोनों ओर क्या है, खंभा है। क्या, खंभा। खंभा मतलब बिजली का खंभा जैसा समझ लो, पॉल कहा जाता है ना। ठीक है, तो एक खंभा लगाया, 2 खंभा लगाया दोनों ओर, और समान लंबाई का। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से सड़क के किसी बिंदु से, मान लो इस एक बिंदु यहाँ से मान ले रहा हूँ कि यहाँ कोई बिंदु है, और इस बिंदु से जो है और शिखर के इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से दोनों खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है और एक 30 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है। तो पता करना है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या है। सबसे पहले पता करना है कि खंभा की ऊंचाई कितनी है, और खंभा की ऊंचाई, और दोनों खंभा जो क्या है समान लंबाई के है। तो कोई एक खंभा का लंबाई पता चल जाएगा, तो दोनों खंभा का लंबाई पता चल जाएगा। और ये भी पता करना है कि इस बिंदु से इस खंभे की लंबाई की दूरी कितनी है, और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है। तो चलिए मैं इससे सॉल्यूशन करता हूँ, और इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो नामकरण कर देता हूँ ABCD, और इसे E मान लेता हूँ। ठीक है, और टोटल जो है लंबाई जो है क्या 80 मीटर दिया हुआ है। तो इसको भी पता करना है और इसको भी पता करना है। ठीक है, पता चल जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, और 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ तो दिया हुआ है नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। तो यहाँ पे
माना दो खंभे ए बी बराबर सी डी है। मतलब जितना ए बी खंभा की हाइट है उतना सी डी है। दोनों खंभा जो किताब में ही दिया गया, दोनों खंभा की जो ऊंचाई है वो सेम है, ठीक है। तो मैंने सेम मान लिया, एक ए बी मान लिया, एक सी डी मान लिया, दोनों को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। और बी से डी की बीच की दूरी, बी से डी की बीच की दूरी, मतलब दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर है। क्या है? 80 मीटर, ठीक है। और ई से बी की दूरी, अब ई से यहाँ डी से बी तक निकाले था ना, तो आपकी ई से बी की दूरी निकालेंगे। ई से बी की दूरी मतलब डायरेक्ट ई बी बराबर लिख लेते हैं। तो ई बी बराबर कितना हो जाएगा? मतलब टोटल में से ई डी को घटाऊंगा तो ई बी पता चल जाएगा। तो टोटल 80 है और ई डी घटा दूंगा, ई डी घटा दिया तो ई बी पता चल गया। और मुझे ई डी भी पता करना है ना, ई डी, ये तो ए बी था। तो ई डी को पता करने के लिए 80 में से ई बी को घटाऊंगा तो ई बी को घटा दिया, ठीक है। तो ई डी पता चल गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मतलब त्रिभुज से दो त्रिभुज बन रहा है। कोई त्रिभुज से चलिए, तो त्रिभुज ए ई बी में चलते हैं। ए ई बी में दोनों में से किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी ई में चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है सबसे पहले तो मुझे अगर ई बी को पता करूँगा तो मुझे ए बी मालूम करना पड़ेगा, जबकि मुझे ई बी पता है ना, भले ही प्रॉपर पता नहीं लेकिन ई बी पता है। तो जब ई बी पता है तो यहाँ से ए बी निकल जाए, क्यों? क्योंकि थीटा का मान दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो tan थीटा का फार्मूला लग जाएगा ना, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। और लंब बटा आधार, तो लंब क्या है? ए बी है, ए बी मैंने कर लिया। और आधार कितना है? ई बी है ना। और ई बी का मान मैंने निकाला है, ई बी का मान कितना निकाला है? 80 माइनस ई डी। और tan 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी बटे 80 माइनस ई डी हो गया ना। तो 80 माइनस ई डी में 1 से गुना हो जाएगा, तो 80 माइनस ई डी बराबर, और ए बी में √3 से तो √3 ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये जो गुना में है इधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा ना। तो एक काम करो, इसे अभी इतना पर ही छोड़ दो, ए बी, ठीक है। आगे देखूँगा क्या करना पड़ेगा, इसको अभी इतना पर ही छोड़ दो। और अब मैं चलता हूँ किस त्रिभुज में? त्रिभुज यहाँ पे नहीं, इधर चलता हूँ। त्रिभुज सी डी ई में चलता हूँ, क्योंकि ए ई बी से चला तो मुझे जो है जितना सॉल्यूशन हुआ उतना सॉल्यूशन किया। और आगे देखता हूँ मुझे यहाँ से ए बी निकालना है या ई डी निकालना है ना, यहाँ से मैं आगे पहले सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से मैंने चला तो इसको भी वही करना है, लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, ई डी दिया हुआ है। तो tan थीटा का फार्मूला लग जाएगा। तो tan थीटा की जगह पर कितना रखना है? 60 और लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? सी डी है और आधार कितना है? ई डी है। तो जबकि ई डी का मान दिया हुआ है कितना? 80 माइनस ई बी, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे देखिएगा, तो tan 60 का मान √3 होता है और बराबर सी डी बटे 80 माइनस ई बी, समझ में आया? और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो 80 माइनस ई बी में √3 से गुना किया जाएगा, तो √3 इंटू 80 माइनस ई बी हो जाएगा कि नहीं होगा? और सी डी में 1 से तो सी डी रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सी डी, ठीक है, सी डी। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन मैं करता हूँ और मैंने यहाँ बताया है क्या कि ए बी बराबर, चूँकि ए बी बराबर सी डी, यहाँ पे हमने बताया है ना। और यहाँ पे सी डी का, अगर सी डी की जगह पर अगर मैं ए बी का मान रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी डी बराबर ए बी है। अगर सी डी की जगह पर ए बी का मान रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी का मान कहाँ से आएगा? तो यहाँ से,
तो यहाँ जो गुना में है इधर आ जाएगा भागा में, आ जाएगा ना भागा में, √3 आ गया भागा में, और इधर ए बी बच गया। तो मैंने इसीलिए तो बोला था कि यहाँ भी छोड़ दो, अभी सॉल्यूशन मत करो, ठीक है। तो ए बी का मान जो है आ गया, और ए बी बराबर सी डी, तो सी डी की जगह पर ए बी कर सकता हूँ ना, तो सी डी की जगह पर ए बी मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। तो 80 माइनस ई बी, ठीक है। और सी डी की जगह पर ए बी कर लिया, क्या सी डी की जगह पर ए बी कर लिया। तो ए बी का मैं मान भी रखूँगा, जब ए बी कर लिया तब ए बी का मान भी रखूँगा, ठीक है। तो √3 इंटू 80 माइनस ई बी बराबर ए बी का मान कितना आया, 80 माइनस ई डी बटे √3। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हल करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है ये भागा में है, इधर चल जाएगा गुना में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और गुना किया जाएगा √3 में, यहाँ गुना किया जाएगा, इसमें गुना किया जाएगा। तो √3 गुना, और पहले से क्या दिया हुआ है, √3 इंटू 80 माइनस ई बी बराबर, उधर क्या बच गया, 80 माइनस ई डी बच गया ना, 80 माइनस ई डी बच गया, और √3 में √3 से गुना किया जाएगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और 80 माइनस ई बी बराबर 80 माइनस ई डी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, 80 में 3 से गुना किया जाएगा तो 240, और यहाँ पे 3 ई बी हो जाएगा, और इधर 80 माइनस ई डी हो जाएगा, ठीक है। और दोनों ई बी है ना, ई बी है, ठीक है। और चार कुछ चार के साथ रख दो, और अचर को अचर के साथ रख दो, ठीक है। तो ये जो 240 है, तो 240 रहने दो इधर, और जो प्लस में 80 है इधर आ जाएगा माइनस में, और उधर बच गया माइनस ई डी बच गया ना, और जो ये माइनस में 3 ई बी है, माइनस में 3 ई बी, इधर इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, 80 माइनस 3 ई बी, ठीक है, बराबर माइनस ई डी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 240 में से 80 घटेगा तो 8 9 16 24 160, माइनस 3 ई बी बराबर माइनस ई डी बच गया, क्या माइनस ई डी। और माइनस को इधर लेके चलाओ, तो जब माइनस को इधर लेके चलाओगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ई बी, ठीक है, ई डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक और चीज़ मैंने क्या माना था कि ई डी बराबर कितना है, यहाँ पे ई डी बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ई डी की जगह पर मैं 80 माइनस ई बी लिख सकता हूँ। तो माइनस 160 प्लस 3 ई बी बराबर ई डी की जगह पर 80 माइनस ई बी कर सकता हूँ, 80 माइनस ई बी कर सकता हूँ ना, करूँगा ना, ज़रूर करूँगा। तो इससे मिटा दो, और यहाँ पे देखिएगा तो 3 ई बी है, 3 ई बी, और ये माइनस में तो इधर प्लस में चल जाएगा, और 80 इधर है और इधर माइनस में तो उधर प्लस में, बस फेर बदल मैंने किया है, चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ भेज दिया। और 3 ई बी प्लस ई बी तो 4 ई बी हो गया ना, और बराबर 80 प्लस 160, 80 प्लस 160 240, और ये 4 से कट जाएगा, ई बी बराबर कितना आ जाएगा पता है, 60 आ जाएगा, कितना 60 आ जाएगा। तो हमारा फाइनली ई बी निकल के 60 आ गया है। और यहाँ पे फिर मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो ई बी का मान कितना आ गया 60। और यहाँ पे देखिएगा, जबकि ई बी बराबर कितना दिया हुआ है, ई बी बराबर यहाँ पे देखिएगा, ई बी बराबर 80 माइनस ई डी, 80 माइनस ई डी निकला है, 80 माइनस ई डी। तो ई बी की जगह पर मैं 60 रख रहा हूँ, ई बी की जगह पर 60 रख रहा हूँ, और 80 माइनस ई डी तो ऑलरेडी है, तो ई डी को मैं इधर लेके चल आ रहा हूँ, तो ई डी प्लस में हो जाएगा, और 80 उधर बच गया, और ये जो प्लस में है उधर चल जाएगा माइनस में। तो ई डी बराबर कितना आ गया, ई डी बराबर 20 आ गया, ई डी बराबर 20।
तो किताब पूछ रहा है क्या कि जो बिंदु जो यहाँ बना हुआ है मतलब ई से जो है बी के बीच की दूरी निकालिए और ई से डी के बीच मतलब ई बी का मान पूछ रहा है और ए बी का मान पूछ रहा है। तो ए बी का मैंने निकाल दिया 60 निकला है, ए बी का मान कितना निकला है 60 निकला है। ठीक है, यहाँ पे 60 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 60 मीटर हो गया। और ए डी का मान जो पूछा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पूछा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा और बच क्या गया कि खंभे की ऊंचाई निकालिए, खंभे की ऊंचाई निकालिए। तो खंभा की ऊंचाई भी निकल जाएगा। तो खंभा के अगर ए बी निकाल दूंगा तो सी डी भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर सी डी है ना। अगर सी डी निकाल दूंगा तो ए बी का मान आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई एक का पता हो जाएगा तो दूसरा भी पता हो जाएगा क्योंकि समान लंबाई का है। ठीक है, समान लंबाई का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो मैं कहाँ से निकाल दूँ, यहाँ से निकाल दूँ, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ए बी का मान जो यहाँ पे अगर ए बी का मान जो दिया हुआ है और ए डी का मान यहाँ पे बैठा दूंगा, ए डी का मान निकला ना 20, तो यहाँ से ए बी का मान निकल जाएगा। जब ए बी का मान निकल जाएगा तो दोनों समान लंबाई का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर बनाया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 80 माइनस ई डी बटे √3 बराबर ए बी। और चूँकि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चूँकि ई डी बराबर 20 निकला हुआ है। ठीक है, ई डी बराबर 20, तो ई डी जो होगा 20 मैं कर लेता हूँ 20 बटे √3 बराबर ए बी। और यहाँ पे 60 बटे √3 हो गया, 60 बटे √3 बराबर ए बी। अगर नीचवा में अगर रूट में रह जाएगा, नीचवा में अगर रूट में रह जाएगा तो उसे आप लोगों को क्या करना है कि हरों का परमीकरण करना है। अगर नीचे रूट में बच गया है तो नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 कर दीजिए और नीचे भी √3 कर दीजिए, सेम कर दीजिए, है ना। तो अब 60 में √3 से गुना करिएगा तो 60 √3 हो जाएगा। और जो रूट में √3 से गुना करिएगा तो सिर्फ एगो बाहर निकल जाएगा, मतलब 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 20 दिया 60 कट गया बराबर ए बी हो गया। तो ए बी का मान कितना निकल गया है, ए बी का मान 20√3, ए बी का मान कितना निकल के आएगा 20√3 मीटर आ गया। मतलब ए बी का मान कितना निकल गया 20√3। तो जब ए बी का मान निकल के आ गया तो ए बी बराबर सी डी भी मैंने यहाँ पर मान लिया था, ए बी बराबर सी डी, तो ए डी बराबर सी बी कर लिया और कितना निकल के आया 20√3। मतलब ए बी का मान भी 20√3 और सी डी का मान भी 20√3। तो फाइनली हमारा जो है खंभा की लंबाई भी निकल के आ गया और बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी निकल के आ गया। एगो 20 आ गया है, एगो 60 आ गया। तो फाइनली आप लोग को जो है समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और थोड़ा वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी न हो इसलिए मैंने आज यहीं पे जो है वीडियो को मतलब एंड कर रहा हूँ। तो वीडियो सब पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिए ताकि लाइक देकर हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग इंस्टाग्राम से आए हो या फिर यूट्यूब से ही आए हो। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में फीडबैक ज़रूर दे करके जाओ। तो चलिए मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।